प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। गुरु पुष्य योग एक ऐसा योग जिसे समस्त योगों का राजा कहा जाता है। यह योग अत्यंत ही शुभ होता है और इस योग में किए गए समस्त कार्यों का कई कई गुना परिणाम प्राप्त होता है। जब गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र आता है तो उसे गुरु पुष्य अमृत योग कहते हैं। इस वर्ष यानी 2020 में केवल 4 गुरु पुष्य योग बन रहे हैं। पहला 2 अप्रैल को, दूसरा 30 अप्रैल को था, तीसरा 28 मई को और चौथा 31 दिसंबर को रहेगा। प्रिय दर्शकों, गुरु ग्रह का संबंध है ज्ञान से, विवेक से, बुद्धि से, समाज में प्राप्त ऊंचाई से, समस्त प्रकार की शुभता से। इसीलिए यदि इस दिन विद्यार्थी कोई विशेष उपाय करे, मां सरस्वती से संबंधित, ज्ञान, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति से संबंधित, तो उसका इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा कि आपका जीवन बदल जाएगा। तो विद्यार्थियों में आपके लिए लाया हूं एक ऐसा उपाय जो आपका जीवन बदल देने वाला है। प्रिय विद्यार्थियों, इस लॉकडाउन के समय लगभग सभी लोग अपने घर पर हैं। आप सबके पास पर्याप्त समय है, तो क्यों ना इस अमृत तुल्य मुहूर्त का लाभ उठाएं और मां सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करें। अभिभावकों से कहना चाहता हूं, यदि आपका बच्चा तुतलाता है, हकलाता है या उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता या उसकी याददाश्त क्षमता बहुत कमजोर है, तो आप उसके लिए यह उपाय कर सकते हैं। और आप आज की डेट नोट कर लीजिए और पिछले वर्ष से इस वर्ष की प्रगति को मिलाइएगा। मेरा विश्वास है कि आप वह अनुभव प्राप्त करेंगे जो अकथनीय होगा, आश्चर्यजनक होगा। प्रिय दर्शकों, आपको यह दिव्य उपाय सुबह में 5:55 के पहले ही कर लेना है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो यह दिव्य महाप्रयोग आपको स्वयं करना है, और यदि आप माता पिता हैं और आपका बच्चा पूरे मन से यह नहीं कर सकता, तो आप अपने बच्चे के लिए यह कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है कि एक कटोरी में थोड़ा सा शहद लेना है। शुद्ध शहद मिल जाए तो ठीक है, अन्यथा बाजार में जो भी उपलब्ध है उसे ही शुद्ध मान करके उसका प्रयोग करना है। कटोरी चांदी की हो तो सर्वश्रेष्ठ है, अन्यथा स्टील की होनी चाहिए। अब करना क्या है, स्नान करके पूजा स्थल पर आ जाइए और मां सरस्वती का ध्यान करते हुए उनको कोई भी एक सफेद या पीला पुष्प अत्यंत विनम्रता से अर्पित करें। पुष्प बेला या चमेली का मिल जाए तो अत्यंत शुभ है, और माता सरस्वती से अपनी मनोकामना कहें। अब उस शहद की कटोरी को बाएं हथेली में रखें और दाहिनी हथेली से ढक करके माता सरस्वती का ध्यान करते हुए पूरे मन से कम 10 मिनट तक इस मंत्र का जाप करें। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। आप 10 मिनट से अधिक भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, और फिर इस अभिमंत्रित शहद को माता का प्रसाद समझ करके ग्रहण कर लें। यदि आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं तो स्वयं न ग्रहण करके यह शहद बच्चे को खिला दें और उससे माता सरस्वती को प्रणाम करने के लिए कहें। बस यह अत्यंत आसान एवं दिव्य उपाय करें और आप देखेंगे कि आपके जीवन को एक नई दिशा मिल गई है। प्रिय दर्शकों, नर सेवा को नारायण सेवा कहा गया है, अतः आप भी मेरी तरह लोगों का अधिकाधिक भला करने की कोशिश करें, और आपके संपर्क में जितने भी लोग हों जिन्हें इससे लाभ मिल सके उनको यह वीडियो अवश्य भेजें, और ऐसे दिव्य अद्भुत उपायों को समय समय पर जानने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। प्रिय दर्शकों, मेरा अटूट विश्वास है कि इस शुभ मुहूर्त में दिव्य प्रयोग करने से बुद्धि, विवेक और ज्ञान की देवी मां सरस्वती का आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय श्री राम।